और अब बात उदयपुर की, जहां पतंगबाजी अब आम जनता की जान की दुश्मन बन गई है। छिपा कॉलोनी में एक मासूम की चाइनीज मांझे से गर्दन कट गई। बता दें 5 साल की मासूम असना बानो अपने पिता के साथ घर लौट रही थी। असना मोटरसाइकिल पर आगे बैठी थी, तभी छिपा कॉलोनी पानी की टंकी के पास चाइनीज मांझे से उसकी गर्दन कट गई। असना की गर्दन से खून बहने लगा, उसे एमबी अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों की टीम ने 3 यूनिट ब्लड चढ़ाए। गर्दन में भी 36 टाके आए हैं। अब असना की हालत में पहले से सुधार है। माता और पिता दोनों अपनी बच्ची के लिए न्याय मांग रहे हैं। मेरी बच्चे के साथ में सर इंसाफ होना चाहिए। मानते हैं आपके साथ बहुत एक दुखदायी घटना हुई है, किस तरह से इसका बैंड लगना चाहिए? अब क्या सरकार को क्या करना चाहिए पतंग उड़ाने वालों के साथ? सर मेरे साथ में वो वैसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए और इनको पक्का से पक्का बैंड लगा। एक पतंग का नाम बिल्कुल सर, अगर दो चाइनीज मांझा वगैरह सर, मैं तो कभी नाम नहीं लिया। मैं मेरे बच्चे को आराम से लेके जा रहा था और ये घटना हुई सर, उससे मेरा दिल दहल गया और मेरी बच्ची। सरकार की ओर से चाइनीज मांझा पे रोक है और फिर भी अगर इसकी बिक्री हो रही है तो इसको हम जांच करवाएंगे और जहां पर भी इसकी बिक्री हो रही है उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। कल एक ये घटना हुई जिसमें बच्ची चाइनीज मांझा से उसको क्षति पहुंची और उसमें काफ़ी उसको टाँके वाँके लगे उसको। तो जहाँ पर भी अगर इस प्रकार की चाइनीज मांझा बिक्री हो रही है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जयपुर में कोरोना महामारी के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में बड़ा खुलासा। आरोपी डॉक्टर के पास से मिले इंजेक्शन की जांच रिपोर्ट आई। जांच में इंजेक्शन नकली पाए गए। बताया जा रहा है डॉक्टर ने 1000 से भी ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन नकली बेची और हर इंजेक्शन की कीमत 25 से 35 हजार रुपए वसूल की। पुलिस ने पिछले महीने फरीदाबाद से डॉक्टर जितेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया था और इंजेक्शन बरामद हुए थे। सीकर में स्थानीय प्रशासन की यूआईटी इकाई ने भूमाफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। खेतों में अवैध तरीके से बनाए गए निर्माण हटाए गए। जेसीबी मशीन लगाकर बनाए गए अवैध निर्माण तोड़ दिए गए। यूआईटी ने करीब 40 कॉलोनियों को चिन्हित किया है जिन्हें अवैध रूप से निर्मित किया गया। इकाई ने हरदयालपुर और चैनपुरा दांतली गांव की 1 दर्जन कॉलोनियों को गुरुवार को तोड़ा। पुलिस के साथ पहुंची यूआईटी के अधिकारियों ने अवैध रूप से बने इगई कॉलोनी को तोड़ा और दर्जनों लोगों को नोटिस जारी किए। क्षेत्र में कृषि भूमियों पर अवैध रूप से कॉलोनियां बसाई जा रही हैं, जो कि पिपराली हरदयालपुरा रोड है। हरदयालपुरा से जो अंदर दादली वाला रोड है, दादली से राधा किशनपुरा की तरफ जो चलते हैं, इसके ऊपर लगभग 10 से 15 अवैध कॉलोनियों की हमें सूचना थी, जो आज सुबह से अभियान चला करके इनको तोड़ाफोड़ी कार्रवाई चल रही है और शाम तक शायद सभी कॉलोनियों को हम तोड़ देंगे। तो मैं 50 गज की जगह मांगी, इतना मन 108 गज की सबसे कॉलोनी का मैं सबसे छोटी 108 गज की जगह मैंने मिली वहाँ में लियो कह जाए करके कर्जों करके ब्याजों रुपये उठा करके खुद की झोंपड़ी जाए। मैं 50 साल को गो, मेरे टाबर भी बड़ा बड़ा गया मेरे बराबर का रहने लायक, तो खुद की झोंपड़ी की इच्छा है मेरी। खबर टोल पर हंगामे की। टोंक जिले के टोडा रायसिंह उपखंड क्षेत्र के मोर टोल प्लाजा पर आसपास के वाहनों को टोल फ्री करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने सांकेतिक जाम लगाकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और टोल फ्री नहीं होने की स्थिति में जाम लगाने की चेतावनी दी। मार्केट में जावा, बाजार में जावा, खेत में जावा, शहर में जावा तो मां तो पीवे रस्तो दे रोजी नहीं बात हो। खेत में भी जावा तो टोल दे जावागे रोजी ने कोल पालन और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कोविड की एंट्री के बाद जयपुर हेरिटेज नगर निगम के हालात और ज्यादा बदतर हुए हैं। माली हालत को ठीक करने के लिए हेरिटेज नगर निगम अपनी उन संपत्तियों को चिन्हित करने में जुटा है जिनकी नीलामी कर पैसा हासिल किया जा सके, क्योंकि यूडी टैक्स, होर्डिंग टैक्स, पार्किंग समेत तमाम संसाधन जिनके जरिए राजस्व जुटाया जा सकता है, उनकी वसूली में निगम फिसड्डी साबित रहा है। लिहाजा अब हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर ने अधिकारियों को लैंड बैंक तैयार कर उसके ऑक्शन के निर्देश दिए हैं। हालांकि उन्होंने सरकार से बात करने को भी कहा है।
में सब लोग परेशान हैं, सब लोगों की आर्थिक मंदी है, यूनिटेक 0 हो चुका है हमारे पास एकमात्र विकल्प सिर्फ हमारा लैंड बैंक बचा है, जिन्हें हम ऑक्शन करेंगे। और आज सरकार चाहे ऊपर से लेके निगम लो, जेडी लो, सबके पास पैसों के क्राइसिस है, तो हम सरकार से भी ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सीएम साहब से बात करेंगे। लेकिन हमारे पास हमारा लैंड बैंक है, जिसे हम ऑप्शन करेंगे, जिससे बेहतर से बेहतर हम हमारी स्थितियों को सुधार सके, आय बैलेंस कर सके निगम को। हमारे पास यही एकमात्र विकल्प बचा है। और बात करते हैं जल के लिए जंग की। झुंझुनू के उदयपुर वाटी के गांव इंद्रपुरा की सासी बस्ती में पेयजल की समस्या से परेशान लोगों ने उदयपुर वाटी के जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। उधर पोखरण के उजला ग्राम पंचायत के भीलों की ढाणी में ग्रामीण पिछले 10 साल से पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। इनके मुताबिक अगर मांग पूरी नहीं हुई तो सामाजिक संगठन भीम आर्मी के बैनर तले उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं टोंक में ग्रामीण पीने के पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। तपती गर्मी के बाद बारिश की फुहार किसे पसंद नहीं, लेकिन कभी कभी यही खुशनुमा मौसम परेशानी का सबब बन जाता है, खासतौर पर तब जब सड़कें सागर बन जाएं। हालांकि ऐसे हालात से निपटने के लिए सरकार तैयारियां करती है। इस बार मानसून को लेकर क्या कुछ तैयारी है, देखिए। ही लोगों के चेहरे खिल उठते हैं, लेकिन परेशानी भी बढ़ जाती है। कहीं से जल भराव की खबरें आती हैं, कहीं से पेड़ पोल गिरने की, तो कहीं घर ही जमींदोज हो जाते हैं। ऐसे में सवाल ये कि सरकार इन सब परेशानियों से निपटने के लिए क्या कर रही है। हालांकि सरकार ने दावे किए हैं कि जल भराव वाली जगहों की पहचान पूरी कर ली गई है, जर्जर इमारतों को खाली करवाने के निर्देश दिए गए हैं। सचिवालय में वेदर वॉच ग्रुप का गठन किया गया है, जिसकी नियमित बैठकें होंगी और तैयारियों की समीक्षा होगी। नालों की सफाई और मरम्मत का कार्य शुरू। जिलों में बाढ़ बचाव हेतु टीमों का गठन किया गया। राज्य एवं जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए। पड़ोसी राज्यों से पानी न छोड़ने के लिए बातचीत जारी है। बाढ़ से बचाव के लिए पूर्ण रूप से सेना को तैयार रहने को कहा गया है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों पर खास नजर रहेगी। नियंत्रण कक्ष सक्रिय है, जिसका टोल फ्री नंबर 1017 है। बता दें कि पिछले साल जयपुर समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ा था। प्रदेश भर में करीब 10,000 से ज्यादा पशुधन की हानि हुई थी और सैकड़ों लोग मारे गए थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 50,000 मकान जमींदोज हो गए थे। पिछले साल आई आपदा से सबक लेकर इस बार पुख्ता तैयारियां की गई हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव कल्पना अग्रवाल ने इस बारे में जानकारी दी। तो सभी माकूल तैयारियां स्टेट द्वारा कर ली गई है और सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं। मैं समझती हूँ कि और जो IMD के जो घोषणा है, जो फोरकास्ट है, उसमें अभी अच्छी बारिश का अंदेशा है। ऐसी कोई फ्लडिंग जैसी स्थिति का अभी तक अंदेशा नहीं है, पर फिर भी जो भी स्थिति होगी उससे हम बिल्कुल अच्छे से निपटेंगे। दावे तो हैं, तैयारियां भी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये तैयारियां कितनी पुख्ता साबित होती हैं और कितने दावों की पोल खुलती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेम मीणा की रिपोर्ट। कहते हैं जब मन में कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला बीकानेर में। भीषण गर्मी में पशुओं को पानी मुहैया कराने के लिए युवाओं ने अपने दम पर गौचर में तलाई की खुदाई कर दी। तपती गर्मी में पशुओं को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, जिसके चलते कभी कभी उनकी मौत हो जाती है। इसे देखते हुए कुछ युवाओं ने खास पहल की, प्राकृतिक जल संरक्षण के लिए तलाई बनाई। अभी तलाई के फर्श का निर्माण अंतिम चरण पर। तो ये मरु केसरी युवा संगठन है, ये अपने मन में तलाई के बारे में सोच के घर पे आए कि भाई तलाई खोद रहे इसलिए पावड़े कुंडे चाहिए। तो मैंने उसको बोला भाई सबसे पहले तो आप करणी मंदिर निजी प्रन्यास से अनुमति लें। अनुमति लेने के बाद मरु केसरी संगठन ये कार्य कर रहा है। इसमें गांव के ही कुछ इनके साथी है जो अर्थ मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। भाई विनोद है, सवाई दान रत्नू है, भंवर मास्टर है। इन्होंने मशीनरी उपलब्ध करवाई।
रेगिस्तान के जहाज कहलाए जाने वाले ऊंट की बात कर रहे हैं। भारत पाक सरहद की रक्षा में मुख्य भूमिका निभाने वाला स्थानीय लोगों के आवागमन का मुख्य वाहन ऊंटों के ऊपर संकट के बादल छाए हैं। उनके संरक्षण की योजना फेल है। सैकड़ों ऊंट चारा नहीं मिलने से दुर्दशा के शिकार हो रहे हैं। रेगिस्तान के जहाजों पर जीविका का संकट। जैसलमेर में लगातार घट रही ऊंटों की संख्या। उष्ट्र विकास योजना बंद, ऊंट पालक परेशान। अभी हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर और जैसलमेर के अंदर ऊंटों के ऊपर संकट के बादल छाए हुए हैं, क्योंकि एक तो हमारे जो ऊंटों की ऊंट प्रजनन योजना थी वो बंद कर दी गई है और पैसे आय के स्रोत थे वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं और हमारे ऊंटों को चराने के लिए चारागाह जहाँ थे वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। सुना आपने, रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले ऊंटों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ 24 घंटे भारत पाक सीमा की निगरानी और जैसलमेर के हजारों परिवार की जीविका के साधन ऊंट पशुपालन विभाग की अनदेखी के शिकार हो रहे हैं। ऊंट संरक्षण के लिए 2016 में सरकार की ओर से चलाई गई उष्ट्र विकास योजना 2019 में बंद हो गई। ऊंटों के लिए चारा मिलना मुहाल है। ऊंट पालकों के सामने रोजी रोटी का संकट है। हाँ, चराने के लिए भी मुसीबत है और आय के स्रोत बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। इसके ऊपर तुरंत सरकार ध्यान दे और इसके ऊपर कुछ ठोस नियम लेकर के आए, नहीं तो ये ऊंट डायनासोर की तरह कागजों में सिमट जाएगा। राज्य सरकार के पशुपालन विभाग की ओर से चलने वाली उष्ट्र विकास योजना के तहत पूर्व में ऊंट पालकों को 3 किश्तों में 10,000 रुपए की मदद दी जाती थी। योजना में फंड नहीं होने की वजह से अब ऊंट पालकों को मदद नहीं मिल पाती है। सरकार ने ऊंटों के संरक्षण के लिए उनके परिवहन पर रोक लगा दी, जिसकी वजह से ऊंट पालकों की आय का स्रोत भी कम हो गया। दूसरी ओर संबंधित विभाग बजट मिलते ही ऊंट पालकों की मदद करने की बात कह रहा है। विकास योजना जो थी वो 2016 में शुरू हुई और 2019 तक वो चली। कुछ उसके अंदर कुछ फॉर्म्स और पेमेंट्स जो थे वो पिछले साल तक ड्यू थे, लेकिन अभी उसका दोबारा कोई पैसा आएगा तो उसका पेमेंट किया। उसमें से जो प्रायोरिटी पे जो फॉर्म्स हैं उनको अलग से छांटा जा रहा है और जैसे ही कोई उसके लिए बजट प्राप्त होगा तो उसके हिसाब से उसका पेमेंट करें। पुरानी जैसलमेर में ऊंटों की संख्या सबसे ज्यादा 50,000 है और यहाँ ऊंट पालक सबसे ज्यादा है। ऊंट पालकों का साफ कहना है कि यदि समय रहते सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आने वाले दिनों में डायनासोर की तरह ऊंट भी सिर्फ मानव कल्पना और कागजों में सिमट कर रह जाएंगे। श्रीकांत, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।